Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious and the source of all knowledge. So students, इस चैप्टर के पहले आर्टिकल के अंदर हमने डिफ़ाइन किया था matter has three different state. The first one is a solid, then liquid and then the gaseous state. आज हम देखेंगे इनकी properties क्या क्या होती हैं. So first of all, according to the properties of solid, particles in a solid are packed tightly together and can't move. कि सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो इस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनके दरमियान स्पेसिस एग्जिस्ट नहीं करती, ये मूव नहीं कर सकते, आपस में एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली पैक, बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के करीब जुड़े होते हैं, यहाँ तक कि वो मूव नहीं कर सकते. डैट मीन्स द सॉलिड हैव शेप नो मैटर वेयर यू पुट दैम. अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सॉलिड पार्टिकल जो हैं उनको आप किस जगह के ऊपर रख रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो एक ईंट है, ईंट आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है सॉलिड पार्टिकल्स की. सो ईंट को जो है वो ब्रिक जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक भी आप कह सकते हैं, तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक या ब्रिक है, आप उसको किसी भी बर्तन में रखें, किसी भी कंटेनर के अंदर रखें, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, जो इसकी एक स्पेसिफिक शेप है वो वही रहेगी. उसकी वजह ये है कि उसके पार्टिकल जो हैं वो टाइटली पैक होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप लिक्विड के बारे में देखें, the particles in the liquid are not packed as tightly together in a solid. कि लिक्विड के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले जो है वो टाइटली पैक नहीं होते. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं इनके दरमियान बिल्कुल भी स्पेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, और वो एक वेल मैनर्ड, वेल अरेंज्ड फॉर्म के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. लेकिन जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो है वो स्पेस एग्जिस्ट कर रही है और इनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस भी मौजूद है. सो दे हैव रूम टू मूव अराउंड. डैट मीन्स दे कैन चेंज द शेप अकॉर्डिंग टू द कंटेनर दे आर इन. तो चूँकि इनके दरमियान स्पेस एग्जिस्ट कर रही है जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द मूव कर सकते हैं, और जिस भी कंटेनर के अंदर इनको आप रखते हैं वो उसकी शेप जो है वो उसको ढाल लेते हैं अपने अंदर. जो तीसरी टाइप है वो आपके पास गैस है. सो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं, इन द पार्टिकल्स इन ए गैस हैव ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. कि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है. अगर आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर को देखें, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे आर टाइटली बाउंड विद ईच अदर एंड दे आर फॉर्मिंग द स्पेसिफिक शेप. जबकि आपके पास जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान स्पेस जो है वो सॉलिड के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द मूव कर सकते हैं, और मूव करने की वजह से जो है वो शेप ऑफ कंटेनर के मुताबिक ही अपनी शेप को रखते हैं. और जो गैस पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान जो स्पेस है वो लिक्विड और सॉलिड दोनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और जब इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब इनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा. अब जो कि इनके पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसी तरह ये ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड पार्टिकल्स. और अगर लिक्विड की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, ये जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसी की शेप इख्तियार कर लेते हैं. इसी तरह जो गैस पार्टिकल्स हैं इनकी भी कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती. दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली एंड फ्रीली थ्रू द एयर. तो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं चूँकि वो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो स्पेस के अंदर हवा में ईज़िली मूव कर सकते हैं. ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पार्टिकल्स. For further queries you can contact me anytime. Thank you very much. Allah Hafiz.